हेलो एवरीवन, कैसे हो बेटा आप सब। आई होप यू आर ऑल इज वेल। तो ये आपकी वर्कशीट आ गई। ये शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली द्वारा जारी की गई वर्कशीट नंबर 47 है। ये 6ठी से 8वीं तक के विद्यार्थियों की वर्कशीट है। यहाँ विद्यार्थी को अपना नाम लिखना है और यहाँ अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखना है। ये वर्कशीट बेटा 28 अगस्त 2020 की वर्कशीट है, यानी कि शुक्रवार की वर्कशीट है। चलिए बेटा देखते हैं वर्कशीट में दिया क्या गया है। आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको आने वाली नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलो शुरू करते हैं बेटा कि वर्कशीट में दिया क्या गया है। भारत में कानून बनाने की सर्वोच्च संस्था भारतीय संसद है। भारतीय संसद के 3 अंग हैं, राष्ट्रपति, लोकसभा एवं राज्यसभा। देखिए बेटा, भारत में जो कानून बनाने की जो सबसे ऊंची या सबसे सर्वोच्च संस्था है वो कौन सी है? वो है संसद। वो कौन सी है बेटा? वो है संसद। और भारतीय संसद को कितने अंगों में विभाजित किया गया है? 3 अंगों में। कौन कौन से? राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। इसके बाद बेटा राष्ट्रपति का चुनाव लोकसभा, राज्यसभा एवं राज्य विधानमंडलों के निर्वाचित सदस्य करते हैं। आगे पढ़ते हैं बेटा। संसद के सदन। देखिए, जो ये सर्वोच्च संस्था है भारत की, ये है संसद। और संसद के कितने सदन होते हैं? संसद के सदन होते हैं लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा को निम्न सदन भी बोला जाता है। इसके कुल कितने सदस्य होते हैं? इसके कुल 545 सदस्य होते हैं, जिनमें से इसके बाद है राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है। इसके कुल सदस्य होते हैं 250। बेटा अगर आपको क्वेश्चन आ जाता है कि लोकसभा के कितने सदस्य होते हैं तो हम लिखेंगे 545 और राज्यसभा के कितने होते हैं? 250। इसके अलावा ये क्वेश्चन भी आ जाता है कि लोकसभा और राज्यसभा में किसके सदस्य अधिक होते हैं? तो लोकसभा के सदस्य अधिक होते हैं। इसके आगे बेटा 543 जनता द्वारा चुने जाते हैं, यानी कि जो ये 545 सदस्य हैं इनमें से 543 जनता द्वारा चुने जाते हैं। यानी कि जो इलेक्शंस होते हैं, आपने देखा होगा आपके मम्मी पापा, दादा दादी, काका काकी, चाचा चाची, ताया ताई आपके वोट डालने जाते हैं तो वो क्या होते हैं? जनता द्वारा चुने जाते हैं। तो इनमें से जो 543 सदस्य हैं वो जनता द्वारा चुने जाते हैं, जबकि 2 सदस्य अंग्ल भारतीय समुदाय के होते हैं, जिन्हें कौन चुनता है? जिन्हें राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है। बेटा इसमें जो है 543 सदस्य है। 545 में से 543 सदस्य जो होते हैं ये वाले, ये जनता द्वारा चुने जाते हैं और जो 2 सदस्य रह जाते हैं वो राष्ट्रपति द्वारा चुने जाते हैं। नेक्स्ट बेटा कि ये जो राज्यसभा में 250 सदस्य थे, इन 238 लोगों का चुनाव राज्यों के विधानमंडल के चुने हुए प्रतिनिधियों के द्वारा होता है। देखिए बेटा इसमें क्या है कि इसमें चुनाव राज्य के विधानमंडल के जो सदस्य चुने जाते हैं, उनके जो प्रतिनिधि होते हैं उनके द्वारा 238 सदस्यों का चुनाव किया जाता है। जबकि जो 12 सदस्य रह जाते हैं वो किसके द्वारा मनोनीत किए जाते हैं? वो राष्ट्रपति के द्वारा किए जाते हैं। इसलिए लोकसभा में तो 2 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं और राज्यसभा में 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। अब बेटा कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं जो कि हमें सॉल्व करने हैं। सबसे पहले क्वेश्चन है कि अपने लोकसभा क्षेत्र एवं सांसद का नाम पता करके लिखिए। तो इसमें आप अपने मम्मी पापा से पूछिए कि आपके लोकसभा क्षेत्र का सांसद कौन है और उसका यहाँ पर नाम लिखना है आपने। तो इसकी हेल्प के लिए देखो बेटा, कोई बच्चा कहीं से है, कोई बच्चा कहीं से है, इसीलिए उनको प्रॉब्लम ना हो, इसीलिए मैंने दिल्ली में कितने लोकसभा सांसद होते हैं? 7 होते हैं बेटा। तो ये सबसे पहले चांदनी चौक में डॉक्टर हर्षवर्धन, नई दिल्ली मीनाक्षी लेखी, दक्षिणी दिल्ली रमेश बिधुड़ी, पूर्वी दिल्ली गौतम गंभीर, पश्चिमी दिल्ली परवेज साहिब वर्मा, उत्तर पूर्वी दिल्ली मनोज तिवारी और उत्तर पश्चिमी दिल्ली
हंसराज हंस। देखिए बेटा, जो बच्चा जिस भी लोकसभा क्षेत्र का है, जिसका जो भी एरिया है, आप अपने मम्मी पापा से पूछिएगा। देखिए बेटा, जिस भी बच्चे का जो भी लोकसभा क्षेत्र है, आप अपने माता पिता से पूछिएगा कि उनका कौन सा क्षेत्र है। आप उसकी हेल्प से ऐसे उनके सदस्यों के यानी कि सांसदों के नाम पता करके यहाँ पर लिख सकते हैं, इस तरह से। तो ये मैंने सभी के दे दिए हैं। आपकी जो भी एरिया में आता है, आप उसका नाम यहाँ पर लिख सकते हैं। नेक्स्ट है, पता लगाइए कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के कितने सांसद लोकसभा में हैं एवं कितने सांसद राज्यसभा में हैं। उन सभी के नाम भी लिखिए। तो इसमें बेटा दिल्ली में जो है 7 सांसद लोकसभा में हैं। यहाँ मैंने लिखा है, देखिए जो मैंने क्वेश्चन पहले करवाया था वैसे ही है कुछ कुछ, लेकिन उससे थोड़ा सा अलग है। दिल्ली में 7 संसद लोकसभा से हैं। सबसे पहले है चांदनी चौक डॉक्टर हर्षवर्धन, नई दिल्ली मीनाक्षी लेखी, दक्षिणी दिल्ली रमेश बिधुड़ी, पूर्वी दिल्ली गौतम गंभीर, पश्चिमी दिल्ली है परवेज साहिब वर्मा, और 6 है उत्तर पूर्वी दिल्ली मनोज तिवारी, और उत्तर पश्चिमी दिल्ली हंसराज हंस। ये तो हो गए हमारे दिल्ली में जितने भी सांसद हैं लोकसभा क्षेत्र में, ये तो हमारे हो गए वो। अब है बेटा कि कितने सांसद राज्यसभा में हैं। तो राज्यसभा में हमारे दिल्ली में 3 सांसद राज्यसभा से हैं। कौन कौन से हैं? एक तो है नारायण दास गुप्ता, दूसरे हैं सुशील कुमार गुप्ता, और थर्ड जो हमारे हैं वो है संजय सिंह। ये तीनों ही आम आदमी पार्टी के सदस्य हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा बेटा। ये हमारे सेकंड क्वेश्चन का आंसर है कि दिल्ली में जो है 7 जो सांसद लोकसभा से हैं और 3 सांसद हमारे राज्यसभा से हैं। इसके बाद बेटा अगला क्वेश्चन है हमारा कि राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्यों को लोकसभा और एवं राज्यसभा के लिए मनोनीत किया जाता है। तो इसका आंसर होगा हमारा, जैसा कि आपने ऊपर पढ़ा भी है, कि राष्ट्रपति द्वारा 2 सदस्यों को लोकसभा एवं 12 सदस्यों को राज्यसभा के लिए मनोनीत किया जाता है। ये हमारे क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है। कि पता लगाइए कि भारत में राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है। तो देखिए बेटा, जैसा कि हमने यहाँ पर ऊपर पढ़ा भी है, राष्ट्रपति का चुनाव लोकसभा, राज्यसभा एवं राज्य विधानमंडलों के निर्वाचित सदस्य करते हैं। लेकिन आपको कैसे लिखना है मैं थोड़ा सा समझा देती हूँ। आपको लिखना है कि भारत के राष्ट्रपति का चुनाव अनुच्छेद 55 के अनुसार लोकसभा, राज्यसभा एवं राज्य के विधानमंडलों के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा किया जाता है। ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। आई होप आप लोगों को ये वीडियो समझ में आ गई होगी, ये वर्कशीट समझ आ गई होगी। तो प्लीज चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।